4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से कहा हुआ है आपने शो करवाना है कि इंटेग्रल एक्सपोनेंशियल पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स जो है वो इक्वल होता है आपके पास इस टर्म के। अब आप लोगों ने अभी तक जो चीज़ भी देखी उसमें आपने देखा था आप आइलेट रूल यूज़ करके यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हो और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, लेकिन आपके पास जो लास्ट आइलेट रूल का पार्ट होता है यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इन दोनों की आप पोजीशन चेंज करके भी अपना फॉर्मूला जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का लगा सकते हो। जैसे हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक को ऐसे फर्स्ट फंक्शन और एक्सपोनेंशियल को ऐसे सेकंड फंक्शन लेते हैं, लेकिन आप लोग इसकी सीक्वेंस को इंटरचेंज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो। इंटरचेंज करके एक न्यू चीज़ अक्कर होती है कि अगर आप लोग एक्सपोनेंशियल को ऐसे फर्स्ट ले लो ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड, तो अगेन वही वाली चीज़ यहाँ बन जाती है। तो हम उसको एक न्यू मेथड से देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप देखें, आपने सबसे पहले इसको आज आई का नेम दे देना है कि आई आपके पास इक्वल है इंटेग्रल ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स। आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन ले लेना है एक्सपोनेंशियल, सेकंड ले लेना है साइन बी एक्स। यहाँ पे आई लेने का एडवांटेज क्या होगा, नेक्स्ट जब आपके पास यही टर्म रिपीट हो रही होगी तो आप उसकी जगह आई पुट करके अपना क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने इसको स्टार्ट किया, एक्सपोनेंशियल को यहाँ से फर्स्ट फंक्शन ले लिया, साइन को ऐसे सेकंड फंक्शन ले लिया। आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। साइन बी की इंटीग्रेशन आपके पास माइनस कॉस बी है और बी एक्स का आप डेरिवेटिव लें, बी एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से 1, तो ये आपके पास साइन बी एक्स की इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस कॉस बी एक्स ओवर बी। यहाँ पे भी वही इंटीग्रेशन, यहाँ पे भी वही इंटीग्रेशन, क्योंकि दोनों जगह सेकंड फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन करनी होती है। और जो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल एज इट इज। अब पावर का आप अगेन डेरिवेटिव लेते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ए कांस्टेंट एज इट इज एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा 1। अब अगेन इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए ओवर बी कांस्टेंट है, आप उसे इंटीग्रल से बाहर मूव करवा सकते हैं। अगेन दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक एक्सपोनेंशियल और एक ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, जैसे आपने ऊपर पार्ट स्टार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही। एक फिर एक्सपोनेंशियल को ऐसे फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और cos बी एक्स को ऐसे सेकंड फंक्शन ले लेंगे। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ऊपर साइन था, उसका डेरिवेटिव माइनस cos बी एक्स ओवर बी था, नीचे cos है, cos का डेरिवेटिव cos की इंटीग्रेशन साइन बी एक्स ओवर बी है। डेरिवेटिव सेम है जैसे ऊपर था, इंटीग्रेशन आपके पास ऑपोजिट साइन के साथ आती है। अब यहाँ पे भी आप देखिए, आप इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई कर लें, ए ओवर बी को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए ओवर बी स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस ए ओवर बी ये दोनों मिलके ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बन जाएगा। और अगर अंदर आप गौर करें तो ये क्वेश्चन की वही लेफ्ट हैंड साइड बन गई जिसको लेके हमने अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। हमने अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को आई का नेम दिया था, आप इसकी जगह आई पुट कर देंगे। आपने इसकी जगह आई पुट कर दिया। देखिए ये एडवांटेज होता है जब हम एक्सपोनेंशियल को ऐसे फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, जब वो चीज़ अगेन आ जाती है हम उसको मजीद उधर से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब देखिए आई वाली टर्म हम एक साइड पे कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस है वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। जो चीज़ कॉमन आ रही है इसमें से आपने वो टर्म एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन कॉमन निकाल लिया, बी स्क्वायर कॉमन आ रहा था, बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख ली, नेगेटिव वाली टर्म बाद में लिख ली। आई आप कॉमन लेके इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने से ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर बन जाएगा। ये इधर देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इधर आप लोग लेके जब आओगे इसको, या तो आई की तरफ आप टर्म लेके आ जाए या फिर आई के साथ सारी टर्म जो है वो दूसरी साइड पे लेके आ जाए ताकि आपका इजीली आंसर हो जाए। आपने क्या किया, आई को सिंगल लेने दिया ताकि आई का आंसर आपके पास आ जाए। बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। बी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, आपके पास आई की वैल्यू आ गई एक्सपोनेंशियल पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस कॉस बी एक्स। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल मेंशन ना किया होता फिर तो आपका वही आंसर था जो हमने निकाला है, लेकिन यहाँ देखिए आपको tan इनवर्स की फॉर्म में आंसर चाहिए। ये बेसिकली आपको पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म की फॉर्म में आंसर चाहिए। अब पोलर फॉर्म की फॉर्म में आंसर निकालने के लिए आपको इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ए को आप आर कॉस थीटा पुट कर देते हैं, बी को आप आर साइन थीटा पुट कर देते हैं, क्योंकि सर्कल की इक्वेशन इसी फॉर्म में बनती है। तो जब आप ए की जगह आर कॉस थीटा पुट करोगे, बी की जगह आर साइन थीटा पुट करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास आर स्क्वायर, क्योंकि जब आपने इन दोनों वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
अब इसकी वैल्यू के बाद नेक्स्ट चीज़ आपके पास ये होती है, आपको एंगल की वैल्यू चाहिए होती है। पोलर फॉर्म में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक आर की वैल्यू, दूसरी एंगल की वैल्यू। यानी यहाँ से आर की वैल्यू आपके पास आ गई √a² + b²। एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें, बी वाली इक्वेशन पे ए वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दें, और आर के साथ कैंसिल हो जाएगा तो साइन ओवर कोस tan बन जाएगा। tan भी थीटा बी ओवर ए आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स बी ओवर ए। अब देखें थीटा की जगह पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, आर की जगह पे हम आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ए और बी की जगह पे हम ए और बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने यही काम किया, ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर ली, बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर ली। दोनों में देखिए आर कॉमन आ रहा था, आपने आर बाहर निकाल लिया। अब ये आपके पास अगर आप गौर करो साइन बी एक्स कोस थीटा माइनस कोस बी एक्स साइन थीटा, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन रहा है। अल्फा का रोल यहाँ बी एक्स प्ले कर रहा है, बीटा का रोल यहाँ पे थीटा प्ले कर रहा है, तो आपने इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखें इसको मैंने क्यों a² + b² की वैल्यू अगेन नहीं पुट की थी, क्योंकि आर यहाँ पे आ रहा है। आप आर की जगह जब आर की वैल्यू पुट करोगे तो आप देखोगे आर की एक पावर के साथ इसने कैंसिल हो जाना है और नीचे स्क्वायर रूट की फॉर्म में आंसर रह जाना है। तो आपने जब आर की वैल्यू पुट की वो a² + b² का स्क्वायर रूट था, और a² + b² को आप 2 टाइम्स स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हो। एक टाइम वैल्यू कैंसिल हो गई, पीछे e⁻ax ओवर स्क्वायर रूट ऑफ a² + b² बचा। साइन बी एक्स एज इट इज, थीटा की वैल्यू आपने निकाली है tan इनवर्स बी ओवर ए, तो वो भी आप पुट कर दोगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके साथ जो मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है आप लोग इसको देखें, सुने, समझें। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें।